मेरे बच्चे, आज तुम्हें हमारा संदेश यूं ही प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि हम करेंगे तुम्हारी रक्षा। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर कभी परेशानी नहीं आने देंगे। मेरे बच्चे, जिसको हम पर विश्वास है और विश्वास से भरे हुए अपने हृदय को हर कार्य को कर रहा है, भले ही आज उसके सामने परिस्थिति खराब है, बेहतर ना हो, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि किए कर्म कभी खाली नहीं जाते, उनका फल अवश्य मिलता है। ध्यान देना है तुमको कि तुम्हारे ऊपर परेशानी किस कारण से आ रही है, इस बात पर ध्यान देना। जिस प्रकार यदि यह नहीं पता होगा कि हमने बीज जमीन में किस चीज़ का बोया है, तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि वृक्ष किस चीज़ का उगेगा और कौन से फल लगेंगे। हम तभी पता कर सकते हैं अपने फलों का, अर्थात जो हमें प्राप्त होना है उसका तक हमें यह पता न हो कि हमने कौन से कर्म किए हैं, किस कार्य के लिए किस कर्म को करना जरूरी है। यह सबसे पहले समझना तुम्हें अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम यह समझोगे नहीं तो करोगे कैसे। जिस प्रकार एक विद्यार्थी पूरे विषय के बारे में बहुत अच्छे से समझता है, फिर उसे समझकर पूर्ण करता है, इसलिए कर्मों के बारे में जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, तभी बचा पाएंगे मेरे बच्चे। जब तुम कर्म सही करोगे, तुम्हारी रक्षा के लिए शक्ति समक्ष खड़ी रहेगी, और यदि तुम्हारे साथ कोई गलत करेगा, कोई अन्याय करेगा, तुम्हारा बुरा चाहेगा, तो शायद उसके साथ वही होगा जो तुम्हारे साथ चाहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी भी किसी के साथ ना तो बुरा करने का प्रयास करना, ना ही कोई ऐसा कार्य करना जिससे तुम्हारे कर्मों की शक्ति कम हो। आज हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। तुम जो अपने लिए अच्छा सोचते हो, हम तुम्हारे माता पिता तुमसे भी बेहतर सोचते हैं। तुम्हारे लिए अच्छा वह नहीं जो तुम सोचते हो, बल्कि अच्छा वह है जो तुमसे भी ज़्यादा अच्छा हम सोचते हैं। परंतु तुम्हें इंतजार करने का धैर्य नहीं है मन में, क्योंकि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उस समय का इंतजार करना ही पड़ सकता है। जिस प्रकार एक पौधे को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों को फल देने में लेता है। उससे पहले उसका समय पूर्ण नहीं होता तो वह जन्म नहीं ले सकता है। इसी प्रकार तुम्हारे लिए
जो फल तुम्हें प्राप्त होना है उसका समय आते ही तुम्हें वह फल हम तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छा तुम्हें अवश्य देंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हें वह सब कुछ देंगे, लेकिन तुम्हें भी हमें एक वादा करना होगा कि तुम अपने कर्मों की गति को थोड़ा तेज करो। मेरे बच्चे, आलस्य को छोड़ना होगा। तुमको जिस प्रकार अपने घर वालों का है ख्याल रहता है, उस प्रकार मेरे बच्चे मेरे ही परिवार के सदस्य तुम हो, क्योंकि मेरे लिए मेरा पूरा परिवार पूरा संसार है। संसार का प्रत्येक बच्चा मेरा बच्चा है और पूरा संसार हमारा घर है। हमें ही ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन अर्थ केवल इतना ही है कि हम उसी की सहायता कर पाते हैं और वही व्यक्ति अपनी शक्ति से हमें अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर पाता है, जो कर्म सही करता है और परिस्थितियों की अनुकूल परेशान रहता है। हमारे बच्चों को समझाना हमारा धर्म है और करना तुम्हारा। यदि तुम बताए हुए रास्तों पर चलकर और हमारी आज्ञा का पालन करोगे तो निश्चित ही तुम हर परेशानी से कोसों दूर रहोगे, क्योंकि हम स्वयं तुम्हें बचाएंगे। हम यह वचन देते हैं। तुम बस यही सही रास्ते पर चल कर तो देखो। हम तुम्हें वचन देते हैं, उससे भी अच्छा देंगे। तुम्हें बस हम पर विश्वास बनाए रखो और सदा खुश रहो हमारे बच्चे।